बिहार में सुशासन बाबू के शराबबंदी पर सभी दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। नशे की हालत में आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। बेतिया चनपटिया के लोहरिया चौक पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित बाइक सवार ने जा रही आल्टो कार में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे। बेतिया की तरफ से आ रही आल्टो कार में बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाकी एक की हालत गंभीर बताई जा रही। मृतक की पहचान 18 वर्षीय मलाही टोला निवासी राहुल के रूप में हुई है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? राजेंद्र सोहनी। कहाँ घर हुआ? चनपटिया से नीतीश कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के बीते विधानसभा चुनावी दंगल में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सह पूर्व विधायक अजय कुमार बुल्गानिन, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, उनसे हमारे संवाददाता उदय कुमार ने बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, TV1 इंडिया न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज और मैं हूं उदय। अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और मोरबा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां मोहिउद्दीन नगर का भी विधानसभा क्षेत्र है। और अभी आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और उस चुनाव के एक उम्मीदवार जो इस चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन यहाँ के लीडर माने जाते हैं अजय कुमार बुल्गानिन। आइए हम जानते हैं उनसे इस चुनाव में की प्रतिक्रिया। हाँ सर, इस चुनाव में आप उम्मीदवार रहे हैं और आपकी हार हुई है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमने अपने जीवन में कभी लड़ाई ही बंद नहीं की, इसलिए हमारी कभी कोई हार नहीं हुई। हम 85 से लेके अभी तक लगातार लड़ते, 3 बार MLA भी बने हैं और आगे भी मेरी लड़ाई बंद नहीं हुई। जो आदमी लड़ाई बंद कर देता उसकी हार होती है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। पूरा बिहार बदलाव की ओर था, पूरा बिहार बदलाव की ओर था, बावजूद बदलाव हुआ नहीं। NDA की सरकार बनने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? NDA की सरकार जो बनने जा रही है, इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता दोषी हैं। मुकेश सहनी जैसे लोग जब महागठबंधन में थे तो रखना चाहिए, और जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे, उनको हटा दिया गया। पप्पू यादव जैसे लोग को नहीं लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा जी को हटा दिया गया। अगर ये हम सभी लोग मिल करके अगर लड़ते तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनती और यहाँ NDA की गवर्नमेंट नहीं बनती। इसके लिए सरासर दोषी तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार दोषी है। अगर ये अहंकार इनमें रहा तो आने वाला समय में 25 में भी ये लोग सरकार में नहीं आएंगे। मतलब आप तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं भूल हुई है ये आप? निश्चित रूप से जब गठबंधन बनाना था तो महागठबंधन नाम किस बात है? हाकिम तन्नी को कोट नमहर, सिर्फ 3 पार्टी मिलकर के गठबंधन बना लिए और छोटी छोटी पार्टियां थी। अगर ये सब को लेते तो निश्चित रूप से एक बड़े वोट का ध्रुवीकरण होगा और NDA यहाँ सत्ता में नहीं आती। NDA सत्ता में नहीं आती। आगे क्या होगा सर? आगे का क्या हो सकता है बिहार में? क्या आगे अभी भी महागठबंधन को सरकार बनाने के विकल्प कुछ है भी क्या? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सत्ता की चाबी निश्चित रूप से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के पास। आपकी पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जनता ने हमारी आवश्यकता नहीं समझी। जैसे आदरणीय पप्पू यादव जी ने जितना काम किया बिहार में घूमकर गरीबों के लिए, यात्री के लिए, छात्रों के लिए, लेकिन जनता इस चीज को नहीं समझी। इसलिए बिहार में बड़े पैमाने पर जात पात की राजनीति होती है, ये भी एक कारण है, और बड़े पैमाने पर धन बल का प्रयोग। आप क्या करेंगे 5 साल? आप क्या करेंगे? हम जनता के सवालों पर, विद्यार्थी के सवालों पर, जन समस्याओं के सवालों पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जनता को अकेले नहीं छोड़ देंगे। जनता के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करते रहेंगे। उनके सामने जो भी समस्या बिहार में होगा उसको लेकर के हम लोग लड़ेंगे। या हम लोग का जो भी प्रतिज्ञा पत्र था
उस मांग को लेकर के भी हमारी लड़ाई बिहार में चलेगी। जी हाँ, ये थे अजय कुमार बुल्गानी, जिन्होंने 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं। वर्तमान बीते चुनाव में इन्होंने केवल 5000 वोट लाकर अपने आप को 6000 वोट ला के सिमट चुके हैं और इन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं 5 साल आगे भी संघर्ष करूंगा जनता के सवाल पर। अब देखना है कि अभी वर्तमान में सरकार बनना बाकी है, तारीखें तय होने वाली है। देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव क्या क्या रंग लाती है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मैं उदय कुमार। समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड मुख्यालय के विद्यापति धाम चौक के पास मंगलवार की सुबह 10:30 बजे खड़ी ई रिक्शा अपने आप अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में दुकान में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ई रिक्शा गाड़ी बाजितपुर से दलसिंह सराय की ओर जा रही थी। गंगा स्नान कर लौट रहे ई रिक्शा चालक व सवारी विद्यापति धाम चौक पर रुके, तभी गाड़ी अचानक से शंभू पोटार की परचून की दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में दुकान में मौजूद लोग बाल बाल बच गए, लेकिन दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तब तक दुकान में गाड़ी घुस चुकी थी। गाड़ी रोकने के दरमियान ड्राइवर भी चोटिल हो गया है। गाड़ी मालिक दलसिंह सराय पगड़ा निवासी बताया जा रहा है। विद्यापति नगर से रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के स्थित विद्यापति धाम स्टेशन के समीप गिरी टोला गांव में एक दंपति के बंद घर में रविवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया। बताते चलें कि विद्यापति नगर गांव निवासी देवनारायण गिरी के पुत्र अनुज कुमार गिरी अपना इलाज कराने हेतु अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पिछले सप्ताह दिल्ली गए थे। जाने के दौरान अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर गए थे। इसी बीच रविवार की रात में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर मुख्य दरवाजों का कुंडी लोहे की रॉड से तोड़कर अंदर घुसकर 3 रूम के दरवाजे का ताला तोड़कर रूम में रखा सभी कीमती सामान गायब कर दिया। चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे 2 लाख रुपए नगद तथा 5 लाख रुपए की जेवरात भी चोरी कर लिया। इस दौरान चोरों ने उनके घर में रखे सारे सामान को बिखेर कर चले गए। सोमवार को पड़ोसियों की नजर अनुज गिरी के घर के मुख्य दरवाजे के टूटे हुए कुंडी पर पड़ी तो पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी फोन पर घर के मालिक को दी। चोरी की सूचना मिलते ही दंपति ने इसकी सूचना अपने पिता देवनारायण गिरी को दिया, जो कि गांव के ही पुराने मकान में रहते थे। पिता जब घर पहुंचे तो देखा उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी टूटी हुई थी। आनंद फानन में पिता ने लिखित आवेदन विद्यापति नगर थानाध्यक्ष शिवजी पासवान को दिया है। इसमें अज्ञात चोरों द्वारा 10 लाख से अधिक चोरी की बात कही गई है। इस बात पर थानाध्यक्ष ने कहा कि अनुज गिरी के घर में चोरी की जानकारी मिली है, आवेदन भी मिला है, जांच की जा रही है। पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी। विद्यापति नगर से रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।